हमें खुशखबरी ये है कि हमको अब एक ही दिन में भूत नहीं भगाने पड़ेंगे। मंगलवार कोई टोकन भूत अब बढ़िया जो है 10 तारीख को फरवरी को शनिवार है, हर शनिवार को उसके बाद में भूतन को पिटाई। उस दिन कोई दरबार नहीं, केवल लगे भूतन को मार। हमको पिटवाने में मज़ा आता है बहुत। हाँ जो देखो करो ही है साहब, टेलर है जो तो हो पिक्चर तो इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। कल एक रात के कल का सुबह एक बेचारी बच्ची हती पढ़ाई करती हूँ कि ज़िंदगी बर्बाद कर दी भूत ने। बाप बेचारा बताओ तो क्या, हम तो मराव हो गए थे और हमने रगड़वाओ और गरम करो चमीटा हो और करी जुटाई, सारी नानी याद आ गई। आओ 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 जंजीर ऊपर से दई गरम जंजीर करके, तुम्हें थोड़ी भूत लगे बीच में बैठ जाओ। हाँ सो जो है भूतन का पीठ भी में अपन खाया उतान। अच्छा एक और है जो प्रेतराज सरकार है ना ऊपर पेड़, वहाँ पर एक ना एक उनको रोज प्रसाद में प्रेत चाहिए। उनका भोग ही है प्रेत। सब जगह लगा तो लड्डू पेड़ा उनको भूत चाहिए। अब जब लॉकडाउन हो तो चिड़ैया ना निकलती घर से, तो हमने कहा एक बात बताओ, अब तुम्हें भोजन कहाँ से मिल रहा है? जे हनुमान जी साक्षी हैं हम भैया, तुम्हें क्या बताएं। अब तुम टाइम पर होते जो रहे उन्हें पता है। भला ही 12 बजे रात के आए कोई कीकत पर उस भयंकर लॉकडाउन में भी भूत आता था। और एक बार तो ऐसा कि एक दिन तो 22 तारीख हमें आज भी याद है, 22 मार्च भयंकर लॉकडाउन, मतलब प्रधानमंत्री ने कही कि चिड़ैया भी नहीं निकलेगी। और हमने कहा अब गुरु आज क्या करोगे? आज तो एक सिंगल नहीं आऊं ने, और सही में 11 बज गए रात की, एक नया आओ। हम कहीं कहा बैठे हो भूखे ए इतनो कई पाई और बगल के गांव की एक माता की कतू। अरे हम कहीं तोरी जय हो बोलाई लो तेने भोजन। सबके अपने अपने भोजन है, प्रेतराज सरकार के अपने अलग भोजन है। उनको इसी में मजा आता है भूत खाने में। हमारा एक चेला है, वो तुम लाइट के कीड़ा जानते हो? गुरबीला क्या कहते हैं उन्हें, अलग अलग नाम, काले काले जो बहुत बसाने लगते हैं, चैंबा काले कीड़ा समझो। हमारे एक शिष्य हैं वो खा लेते हैं, हो भगवान कसम हो। और ऐसे कटर कटर जैसे कोई चना खा दो हमने बाबू जी बोले हमको ये चटपटा मजा आता है। अब बता लो ऐसे ऐसे पृथ्वी पे लोग हैं, उनको वो खाने में चटपटा मजा आता है। ऐसे ही हमारे प्रेतराज सरकार, उन्हें भूत खाने में मजा आता। तो कोई भूत खाता है? उनको प्रसाद लगता है प्रेत का। हम बहुत विनोद में तुम्हें बातें बता देते हैं, हंसी में बताते हम पूरी गंभीर बात, तुम्हें लगने लगता होगा कि गुरुजी हंसा आ रहा है। हाँ हम बहुत गंभीर बात बता रहे हैं तुमको। उनको प्रसाद भूत ही का लगता है। हाँ प्रेतराज सरकार के पास में एक बार गलती नहीं करनी चाहिए, कभी भी हो लौट कर जब जाने लगो तो मुड़ के भर नहीं देखना है। जो प्रेतराज सरकार का पेड़ लगा ना, करोड़ों भूत बन गए, करोड़ों। 15 साल तो हम यहाँ लटकाउट होगा। दादाजी यहाँ अलग, अका गिनती थोड़ी है। हम एक दिन सोच रहे थे कि कभी मान लो वो पेड़ कट गया या हम कहूँ भाग गए और कहीं भी छूट गए तो तेरा क्या होगा कालिया? जितने जे घर बनाओ जा रहा है बागेश्वर पे,
इसीलिए जितने जो घर बना रहे अगर हमें सुन रहे हो तो हमें पकड़े रहे हैं, नहीं तो हमने तुम्हें परिणाम बता दिया है। हाँ बात सही है। लेकिन श्री सन्यासी बाबा के तपोबल पर, गुरुदेव भगवान के तपोबल पर लगातार यज्ञ होती हैं। सबको बीच बीच में गया जी और गया जो है गंगा जी भेज दिया जाता है। किसी भी सदस्य को परिवार में, घर में, रिश्तेदारी में प्रेत बाधा परेशान करे तो तांत्रिकों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। वो पैसा ले ले, अच्छा देखो कितनी अद्भुत बात, वे भूत भगाओ मुर्गा ले लें, दारू ले लें उतारे खिलाने, तुम्हारे भूत भगे ना भगे उनके सो भग जाए। आयुर्वेदिक दवा और अंग्रेजी की दवा में इतना अंतर है कि अंग्रेजी की दवा तुरंत काम करती है लेकिन जड़ से नहीं मिटाती। आयुर्वेदिक दवा धीरे धीरे काम करती है लेकिन जड़ मूड से रोग को मिटा देती है। इतना ही अंतर है तांत्रिकों में और बागेश्वर धाम में। तांत्रिक जल्दी तो आराम दे देंगे और फिर वापस लौट के आ जाएगा, परमानेंट नहीं वो कर सकते हैं सही। लेकिन बागेश्वर धाम पर पेशी तो तुम्हें 21 करनी पड़ेगी, लेकिन दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकती। अच्छा ऐसे समझो, ये तो ठीक है, तुम इतने से ही आकलन करो। हम आज बैठे बैठे सुबह आकलन कर रहे थे कि हमने कई तांत्रिकों की दुकानें बंद करवा दी, तो क्या वो शांत बैठे होंगे? कुछ ना कुछ तो हमारे लिए कर रहे होंगे। बोलो, जिन तांत्रिकों के प्रेत हमने थे बांध ले, कभी ये शांत बैठे हुई हैं? कछु ना कछु तो भेजा तो ही चुड़ैल, जोगनी, बैरवासन भेजा तो ही कि नहीं? अच्छा जो तो छोड़ो, बड़े बड़े महात्मा, अरे बरम भाई साहब राम राम, हर हर बोले। और ब्रदर क्या हाल है? क्या है आज लटकने का मन है? चलो हम पूरी बता रहे हैं, पहले पूरी बात सुन लो। तो जो है ये तांत्रिक तो ठीक ही है। अब अगला विषय समझो। बड़े बड़े महात्मा जिन्हें हमारे नाम से मिर्चा लगा या जिनकी दुकानें बंद हो गई हमारे कारण, उनके पास जो शक्ति है, क्या वो सोच खत्म करवे की सोचत ना हुई है? शांत बैठे हुई है? विचार करो। बड़े बड़े, अब हम बड़े बड़े समझ जाओ, बड़े 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 बड़े, क्या वो शांत बैठे होंगे? बिकात हुई है अपने गुरु से, चलो जा मसकिया गला, हाँ या ना? कात होंगे कि नहीं? कात हुई है अपने देवतन से, अरे तें सारे पग्गा ले लिये, चलो जा, कहते होंगे कि नहीं? बोलो। हम विचार कर रहे थे आज, लेकिन क्या बजरंगबली के सामने किसी की चली? हम इतने दिन हो गए, अवेलो तो हवा ही नहीं था, भूत उतरवा फिरते। अगर हम बताना क्या चाह रहे, सुनो ध्यान से। ये बताना चाह रहे कि तुम जहां बैठे हो वो दुनिया की ऐसी शक्ति है, तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता है। वो चाहे बर्बाद हो जाएंगे, वो चाहे मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन अगर तुम इनके सहारे रहोगे, तुम्हारा शत्रु या तुम्हारा तांत्रिक कितना भी पावरफुल हो, दुनिया की कितनी भी बंगाली विद्या का शक्तिमान हो, हम तो भारत के हर कोने में ललकार कर दरबार लगाते ना, और जहां जहां जाते जरूर एक ना एक तो जानकार होगा, और बड़े बड़े जानकार आए। अभी कुछ दिन पूर्व ही एक कोई दक्षिण भारत से आया था, हम दिल्ली में अभी रुके थे, बड़ा चमत्कारी, न जाने क्या क्या निकाल दे, लड्डू खवा दे, पेड़ा खवा दे, हाँ ऐसे। और हमने जब एक छोड़ो फुर्रा, अच्छा, सोने नानी याद आ गई, फिर न लौट के उनके लड्डू निकले, न पेड़ा, जिन्न आ गई को लगो चुटैया बांधत भगो, उल्टो वे हम पे कहते हुए छोड़ दो। हमने कही किया, अरे बोले वो पकड़ ला, उन्हीं आ रहा हुआ। अरे उन्होंने कही हमारी सिक्योरिटी ने पकड़ लिया होगा। हाँ, तो विचार करो, हम जहाँ जाते हैं वहाँ एक न एक तो जानकार होंगे, पर क्या उनकी चल पा रही?
अब हम तुम्हें ये बताना चाह रहे, ये भरोसा हमने कोई सिद्धि नहीं कर रखी, हमें तो हनुमान जी की जो कृपा है सो तो है ही है। तुम्हें भी हम अपने जैसा बनाना चाहते, तब हमारे जैसे बनो, जुड़ जाओ उनके चरणन में, पकड़ लो उनके चरण खा, तुम्हारा भी कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इतना हम तुम्हें प्रॉमिस करके कहते हैं। देखो अब दुनिया वाली बात ये है, ये तो हो गई तंत्र मंत्र की दुनिया वाली बात। हाँ, कोई झूठा फंसाए तो बात अलग है, लेकिन जब तक हमारे तन में प्राण है तब तक हम तुम लोगों की नाक कभी नीचे नहीं होने देंगे। चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो त्रिया चरित्र से हो, चाहे वो पैसों से हो, कभी भी हम तुम लोगों की नाक नीची नहीं होने देंगे। ये हमारा खुद को कमिटमेंट है। जिस दिन हमारे द्वारा भूल होगी हम उसी दिन अपने प्राण परित्याग कर देंगे, लेकिन हनुमान जी को कभी नीचा नहीं देखने देंगे, कभी गुरु गद्दी। हाँ, अब कोई झूठा कर ले, झूठी बातें बोलते रहे, उस पर हमारा बस नहीं है। बात करने वालों पर कोई बस नहीं है, बोलने वालों पर कोई। ऐसे तो 50 चिल्ला रहे हैं मुसलमान, अली उल्लाह वाले चिल्ला रहे हैं, बेचारे कुछ बचा ही नहीं, ठटरी बन गई उनकी। फूंकने वाले आजकल कम हो गए, बेचारे हैरान है, बोले इस बाबा को जल्दी निपटाओ। तो बाकी तो नहीं हम कह सकते मुंह चलाने वालों को, पर रियलिटी में हाँ जो होगा वो हम तुमको जरूर, तुम्हें पता है हमारी एक आदत है, हमारे पास जो भी होता हम तुम्हें बता देते। तो ये बात हमने तुम्हें मन बहलाने के लिए नहीं बोली, पूरी बात जितने भी तंत्र मंत्र से परेशान लोग हैं उनके लिए बोली है कि आप ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट, ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। यही वो सन्यासी बाबा का दिया हुआ पावरफुल मंत्र है। इस मंत्र को भोजपत्र में लिखकर एक नारियल और 5 लौंगे लाल रंग के कपड़े में अपने दरवाजे पर टांग दो, नरसिंह भगवान का चित्र टांग दो। दुनिया का कोई भी तांत्रिक मर जाएगा लेकिन तुम्हारे दरवाजे की कीलन को कभी भेद नहीं पाएगा। हाँ, कोई घर ही में गाड़ जाए, कोई खीर में खिलाई जाए तो बात अलग है, तो बात अलग है। अब जैसे गाड़ी है, गाड़ी मजबूत हो, अब आगे लगी गाड़ी बेलनी के नीचे आ जाए, है जैसे गाड़ी खूब मजबूत हो लेकिन बेलन के नीचे आ जाए, सुखा पापड़ बन जाएगी। वो गलत कह रहे हैं तो बता। देखो हम इस फैक्ट सहित बोलते हैं, तो जय जय। तो इसलिए आप लोग जितने यहाँ दरबार में बैठे नाम जप करो, भजन करो। और सन्यासी बाबा साक्षात हैं। कौन है? सन्यासी बाबा साक्षात। जय जय। प्रधान जी कहाँ है? तुम ही आए, प्रधान जी नहीं आए। अच्छा, रवि प्रधान को कहना गुरुजी उस रात से बहुत खुश हैं और कहना कि भोजन करने के लिए कोठी पर फिर से आएंगे। हाँ, आज्ञा है। जय। हमारा कह देना रवि को हमारी बात करवा दें। तो कहाँ थे हम? उसके आगे हाँ ठीक है, बेलन पापड़। तो हम आपको ये बात बताकर ये सावधान करना चाहते हैं, आज के दरबार में प्रेतराज सरकार से संबंधित प्रेत बाधा के रोगियों को 5 हवन करना है सन्यासी बाबा के नाम का। आगी रख ली, हवन का मतलब अग्नि रखी, घी शक्कर मिलाया, दीपक बागेश्वर हनुमान जी के नाम का जलाया। ओम सन्यासी देवाय नमः स्वाहा बोलो। ओम सन्यासी देवाय नमः स्वाहा। इस मंत्र से आहुति दे दो। जहां जहां धुआं जाएगा, जहां जहां घर में उपद्रव छिपे होंगे, सन्यासी बाबा की सेना तुरंत तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। और आज भी सन्यासी बाबा साक्षात हैं, हम तो उन्हीं के बल पर जीते हैं, वो हनुमान जी का ही अवतार हैं। या तुम्हारे घर पर कोई भी बाधा नहीं बचेगी।
तुम्हारे घर पर तुम्हारे शरीर में है भूत, अपने पास है राम जी के दूत। बोलो जय श्री राम। अब बोलो समझ में आ गई? प्रेत बाधा वाली बात समझ में आ गई पूरी? वहां पेड़े के पास में मुड़ के नहीं देखा करो। रात को वहां कई बार हमको बताया है, बहुत जोर जोर की आवाजें आती, तो जो आत्माएं बंधी हैं उनको यातना मिलती है, दंड मिलते हैं, पढ़ाई पिटाई होती है। आज कोई आके बता रहा था कि आज पेड़े पे बैठ के कोई 3 लोग रो रहे थे। आखिर वहां पेड़े पे कोई बैठने जाएगा? मंदिर के पेड़े पे 3 लोग क्या करेंगे? एक आध पागल बैठ जाए तो बात है। हमने उसे समझा, हम कहा कैसे थे? अरे बोले वो तो गोरे गोरे थे, सफेद सफेद। हम कहे तो ठीक है, जो कुशल मनावे तुम पे नहीं कूदे यार। तो इस प्रकार की कोई घटना हो तो डरना नहीं है, क्योंकि वो कभी छूट नहीं सकते, उनके पांव में जंजीरें रहती हैं सन्यासी बाबा की। लहसुन प्याज वाले घर में अगर कोई के बनता है तो घर वाले खाने दो, तुम ना खाओ। तो बढ़िया। अरे भोजन नहीं, तुम का भूखन मर जाओ का? बड़ी पागली हो तुम भाई। हमारा मतलब ये है कि उन्हें खाने दो, तुम अपना अलग बना लो। 4 आलू की सब्जी बना लो, बढ़िया 2 ढैया टिक्कड़ बना लो, हल्का सा बढ़िया घी डालो, थोड़ा चटनी लो, थोड़ा मिर्चा लो, टमाटर की सलाद लो, हल्की सी दाल बना लो, चावल बना लो, आनंद हो गया। बढ़िया जीरा का तड़का दे दो, चकाचक आनंद हो जाएगा। कहीं जाते हैं और भोजन की व्यवस्था नहीं है और वास्तविक नहीं है, ऐसी जगह पर छूट है। जिनको प्रेत बाधा नहीं है वो प्रेतराज सरकार का पेड़ छू सकते हैं। सबको स्पर्श करना चाहिए। अगर दिमागी नकारात्मक ऊर्जा भी होगी वो भी हटती है, क्योंकि उस पेड़ में सन्यासी बाबा ने जीवंत समाधि ली थी। नीचे जहाँ सन्यासी बाबा का स्थान बना वहाँ उन्होंने जिंदा में ही समाधि ली थी। तो जो उनके पास शक्तियाँ थीं उन्होंने अपनी माला से लेकर सब कुछ उसी पेड़ पर टांग दिया था। इसीलिए उस पेड़ में ऐसी चीजें हैं। पहले वहाँ किसी और का पेड़ था, अब ये हो गया। पहले तो कोई बहुत बड़ा पेड़ था, बाद में ये, लेकिन वहाँ पर ये बना रहता है पेड़। तो वहाँ पर जो गुरुजी की शक्तियाँ हैं, बगल में है बालाजी, उनका तेज है। तो उस पेड़ के माध्यम से बॉडी में जो भी गंदा होता है विचार या नकारात्मक ऊर्जा, वो उस पेड़ में खिंच जाते हैं। तेरह दिन का ही शोक मनाते हैं आजकल। 1 वर्ष तक मंगल काज से बचना चाहिए। अर्जी लगा सकत नहीं, मंदिर जा सकते नहीं कई हाँ, ऐसा तो कईयों के घर पे नियम हो सकता है, लेकिन मंदिर भगवान अपने हैं, अब वो कभी हमारे जाने से अपवित्र नहीं हो सकते। तुम बताओ, गंगा में स्नान करने से कभी गंगा अपवित्र होती है? तो फिर भगवान कहाँ से होंगे? वे तो अपवित्र को भी पवित्र करते हैं। अब यहाँ तो सब आते हैं,
हमारे यहाँ तो सूतक वाले आते, शोर वाले आते, हम सबको छूते हैं, सबका खाते हैं, खूब आनंद में रहते हैं। अब अगर लोग कहें अरे महाराज यहाँ तो सूतक हो गया, पुताई करवाओ, तो एक ठिया पेंटर बंद ही ना हुई है। विचार करो, एक ठिया पेंटर बंद ही नहीं होगा, गंगा जल छिड़केगा, लगे पुताई, फिर मरो आ गो। अरे याद होते नहीं नहीं, ऐसा नियम नहीं है, ऐसा नियम नहीं है, जा सकते। कोई ऐसी दिक्कत है तब कन्या भोज करा करके लहसुन प्याज का नियम, अगर मान लो फौज में हो, दूसरी जगह भोजन कर रहे, वहाँ व्यवस्था नहीं, तब जानबूझ के नहीं हो। केवल कन्या भोज से केवल लहसुन प्याज की उन मजबूर लोगों को ही छूट है, बीमार लोगों को, कि जिनका नहीं लहसुन ही दवा, कई लोगों की लहसुन ही दवा होती। हाँ हाँ, तो उनके लिए, बाकी जो है पीना खाने की छूट तो किसी हाल ही में नहीं। अब लो बहुत हो गई बातें, अब दरबार लगने दो, पर्चा बनने दो, जौन बात हाँ अपन बैठे हैं प्रवचन न करो। समस्त जानकारी कार्यालय से लेना, सूचना भी कार्यालय से लेना। बागेश्वर हनुमान जी के चरणों से जुड़े रहो। आज का दिव्य दरबार हम प्रारंभ करते हैं। अच्छा, एक अंतिम बात, जीवन भर के लिए कौन कौन बालाजी के चरणों से जुड़ना चाहता? पक्का? जोर से बोलो, पक्का? पक्का? जाओ, हम भी वचन देते हैं, आज से तुम्हारे बालाजी हो गए हैं और तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे सन्यासी बाबा की हैं। पेशी का नियम कौन कौन करना शुरू कर रहा? सही में? ठीक है। हाँ, अब एक काम कर लो, तो फिर दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सामूहिक अर्जी लगाएं दे रहे, आप नियम पेशी शुरू कर दइयो और फिर जाओ घरे। नहीं, अर्जी लगा के, नहीं दरबार में भी बैठना। अच्छा, कन्या विवाह में कौन कौन आ रहा? हाथ उठाओ। 1 मार्च से 7 मार्च सन्यासी बाबा की साधना वाले, पक्का? चलो आइयो सब जने। तुम्हें नहीं आओ कन्या विवाह में? हाँ, तुम्हारी नाक काट दे। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। अच्छा, इतने से खाली करा दो, अबे हाल मैं बैठा रहो बाहर, इतने तो अर्जी वाले बैठेंगे। कल के कुछ नंबर रह गए थे, पहले हम उन्हें भी बुलाएंगे, इसके बाद दरबार। पहले दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, कुछ लोगों की जाने का रहता है तो वो बीच में अवरोध बनता है, हम बाद में समय देते हैं। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, 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 हम पर कृपा करो। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो सभी लोग, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। बोलो हमारे साथ, ओ बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। मनी मन बालाजी को प्रणाम करें सब लोग, सन्यासी बाबा को प्रणाम करें, दादा गुरुजी को प्रणाम करें। पूज्यपात श्री सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती,
श्री सन्यासी बाबा ने वचन देकर कहा था, बेटा जो भी सामूहिक अर्जी लगाएगा, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर देगा, महीने में एक बार 2 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की जो भी पेशी करना प्रारंभ कर देंगे, रोग में, संकट में, बाधा में, पीड़ा में तत्क्षण आराम लगने और बालाजी की कृपा हो जाएगी और जो है अलाय बलाय सब भग जाएगी। अब आप लोग जो भी अर्जी लेकर प्रश्न लेकर आए हो, मनी मन अपने प्रश्न को 3 बार बोलो। ओम ओम इधर चला था। ओम ओम पुनः मनी मन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। अपने अपने माता पिता गुरुदेव को प्रणाम करके दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से 7 बार उतारा कर लो, बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। बाएं हाथ की करो 7 बार, इसे भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। दोनों हाथों को आपस में मल के ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। आंखों में लगा के शरीर में जहाँ पीड़ा है स्पर्श करा लो, बालाजी के चरणों को प्रणाम करो। आज के दिव्य दरबार को श्री हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए सन्यासी बाबा को सब लोग बुलाओ। गुरुदेव भगवान बालाजी से प्रार्थना करो तुम्हारी भी अर्जी स्वीकार हो गए। जिनका भी मनोभाव में वो जिज्ञासा देंगे, उनकी अर्जी को हम जिज्ञासा में रख करके सन्मुख रखेंगे। कैमरा भी चल रहे हैं, बंद करवा दें चालू रखें, किसी को दिक्कत तो नहीं? आधे बंद कह रहे आधे चालू कह रहे, हम माने किसके? तो जिनको भी श्री सन्यासी बाबा आज्ञा दें वो पधारें और अपने विषय को 1-2 विषय जो आपके प्रमुख समाधान के हैं बोल लें। सबसे महत्वपूर्ण है तुम्हारी अर्जी लगना। अर्जी लगने से ही जीवन के हर प्रश्न का हल आपको प्राप्त होने लगेगा, क्योंकि ये कोई परिचय पर एक प्रश्न का समाधान नहीं है, पूरे जीवन का समाधान है। तुम्हारी अर्जी लगने का मतलब है कि सन्यासी बाबा को तुम्हारी पुकार सुनाई दी है, अब तुम रजिस्टर्ड हो गए। अब तो तुम अकेले में जब भी पुकारो वो तुम्हारे साथ हैं। और दरबार के क्रम में कल के कुछ नंबर रह गए थे, उन क्रम को हम पहले बुलाना चाहते। शायद 3 नंबर रह गए थे, एक तो आप रह गए थे। आ जाओ, खोलो। ये बिटिया थी, साथ में ही थी, बाद में आ जाइए। इस बिटिया को बाद में। ये जो लोग बैठे हैं हॉल में बैठा रहो, हॉल के लोगों को, आगे वालों को सबको पीछे बैठा रहो। मरीजों भर को रहने देना, उनको दरबार के बाद देखेंगे, मरीजों को तुरंत फ्री कर देंगे ये सबको, क्योंकि यहाँ पर वो बैठे। अब आप बैठ जाओ। सीताराम। कुछ बोलो बागेश्वर धाम की, बोलो सन्यासी बाबा की जय, बोलो गुरुजी महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की। सीताराम। नरक ना भेजो यार श्रीमान, हमारी जय ना बुलवाओ, इंसान को भगवान ना बना दो, वरना नरक नहीं मिलेगा, प्लास्टिक के पड़ेंगे कीड़े। ना भैया, साधारण है। तब तक आपके पहले हम एक अर्जी की आज्ञा। राम
श्री सीताराम बागेश्वर धाम की। दरबार के क्रम में इस आगे अर्जी के पूर्व में श्री सन्यासी बाबा की प्रेरणानुसार आगे जो अर्जी स्वीकार हुई है उस क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। श्री गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा ने जो बालक पैरों पे हाथ रख कर के बैठा हुआ है, पैरों के ऊपर हाथ रख करके, हाँ जिसने दोनों हाथ खड़े किए, टी शर्ट पहने पीछे फुल वाली, हाँ आ जाओ। अब आप कहाँ से आए ये बताएं पहले। जयपुर रास्ता। हो, हम गए थे गोविंद देव जी मंदिर, जाते आप? हाँ सर। पुलिस में हो का? हाँ, अलवर भी गया था मैं, लेकिन वहाँ नहीं आया। अलवर में बहुत भीड़ थी। दादा इनको नहीं, नहीं नहीं, उस बालक को बुलाओ, आगे वाले जो बगल वाले उनको भेजो। हाँ क्या समाधान चाहते हैं? नजदीक आ जाओ। एक मिनट, एक मिनट। आपने 2 बार अर्जी लगाई? माँ सुबह भी अर्जी लगा के आया था। माँ सुबह भी आप सबको बताना चाहता हूँ, माँ सुबह जल्दी उठ के नहा धो के और भगवान की अर्जी लगाने गया था और उनको यही बोला था कि मुझे सिर्फ गुरु जी के चरणों से लिपटना। मेरी अर्जी लगी नहीं लगी, लेकिन मेरी गुरु जी क्या समाधान आप चाहते हैं? रोग भी बना था, क्या हो गया? और पूछिए। दिमागी बन जाते हैं उनको। एक प्रश्न और, 3 आए। हमने यहाँ से शुरू किया। जीवन भर, माइक ले सकते हैं आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं। जीवन भर के लिए जुड़ना चाहते बालाजी की भक्ति से परिवार पर खूब कृपा बनी रहेगी। आपको कमर दर्द की दिक्कत बनी हुई है, पेट में पीड़ा, उठने बैठने में, घर में सुख शांति नहीं, भाई को पागलपन बनता है, भाई को पागलपन बनता है, एक बार बनता है, 15 से 19 दिन तक रहता है, ठीक हो जाते हैं, फिर झटका मारता है। रहस्य जानना है, पिता की मृत्यु कैंसर नामक रोग से हुई है, कोई भी तंत्र नहीं था, लेकिन भाई के ऊपर उच्चाटन है, सदा के लिए कट जाएगा, जाओ आशीर्वाद है। जय हो बागेश्वर धाम की, जय हो सन्यासी बाबा की, जय हो गुरुदेव महाराज की। बाबा जी। अच्छा, आप पेट में असहनीय पीड़ा चाकू जैसी चलती कभी कभी? नीचे बैठ जाओ माता जी, नीचे बैठो, चला गया 10 साल, नीचे बैठो, छोड़ नहीं रहा बेटा, नीचे बैठो, छोड़ नहीं रहा। अरे नीचे बैठ जाओ। इनके लिए अच्छा, आपके यहाँ कोई घोड़ा वाले देव हैं? तो वहाँ अब जाते ही नहीं हैं आप? गलत बात है, वो बार बार उनकी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है। नहीं, आपको जाना चाहिए। वो आपके पूज्य हैं, बहुत पावरफुल हैं, और कई दिनों से आप गए नहीं हैं, और उनके पास आप पहुँचें। उनका कहना है उन्हीं को सेना भेज दी गई है, वही आपकी हर प्रकार की रक्षा करेंगे। एक गुरुजी ने तुम्हारे लिए संदेशा भेजा। संदेशा ये भेजा कि जब तक जीवन रहेगा तब तक तुम्हारे ऊपर उनका हाथ रहेगा, बिल्कुल भी चिंता ना करें, ये गुरुजी ने तुम्हारे लिए कहा है। जय हो सन्यासी बाबा की।
भाई का उच्चाटन हम यहीं से ठीक कर देंगे। हाँ, वो थोड़ा सा मन विचलित हो गया उनका, और काम भी था, उन्हें निकलना था। वो बहुत इम्पोर्टेंट एक काम से गए हैं, उन्हें वो कर लेने दो। पेशी पर वो आ जाएं, हम विधि कर देंगे। जाओ, सेना पहुंचेगी, आज से ही मंगल होगा। आशीर्वाद। बुला लेंगे अपना आप। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। जब तक दरबार का क्रम, एक कोई भी भेजो, ताऊ को भेजो। इसके बाद में दरबार के क्रम में अंगली अर्जी, जस्ट सामने सफेद कपड़ा पहने हुए, चश्मा लगाए हुए, चंदन लगाए हुए भैया बैठे, अंकल जी। हाँ 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 हाँ, आइए, जींस पैंट और शर्ट पहने ये जो आ रहे हैं, इनको आने दीजिए। दौड़ लगा करके आइए, जो भी साथ में हो लेकर के आइएगा। राम, गुरुजी सीताराम, बालाजी सीताराम, सन्यासी बाबा सीताराम, दादा गुरुजी सीताराम। बोलो जय श्री राम। गुरुजी मेरा बेटा छिपा दो। ताऊ इधर आ जाओ। गुरुजी मेरा बेटा छिपा दो। 100 सच्ची में पर्चा नहीं बना तुम्हारा? खा भगवान की कसम। हाँ, अब मोरी बहन गलती तो नहीं है कछु, और तुम्हारे ब्याह में हम आ भी, तुम टेंशन ना ले। आओ, हम पूछ भी गुरु जी से क्या गलती है। अब हम पूछते हैं। गुरुजी, गुरुजी, चलो हम पूछते तुम्हारे लिए। गुरुजी मेरा बेटा माता जी विराजमान हो जाओ, सीताराम जपो। आओ, बबूती दे दइयो बेटा, बच्ची। मेरा बेटा राम, साधु जी, बालाजी, ओ गुरुजी, ताऊ कहाँ से हो? बाड़मेर राजस्थान। जय खम्मा गणेशा। अरे बेट जान दे तो ना, तो बेट जान तो बेटा भैया नहीं हुआ। अरे मत मारो, पागल हो गए। नजदीक आओ ताऊ। क्या समाधान चाहते हो? हाँ, और तुम्हारे ऊपर आरोप लगाया। एक बेटा तो तुम्हारा अलग रहता ना तुमसे, क्यों? ठीक है, और पूछो। एक बहू का विवाद क्या है? तो बड़ी बहू, छोटी, 3 बातें आई दादा। घर में कलेश बना, भयंकर हैरानी बनी, बालक तुम्हारी सुनता नहीं, अलग रहता, बहू से विवाद बन गया, बहू से विवाद बन गया, आरोप लगाया गया नथ का, नाक की कील का आरोप लगाया गया कि ससुर ने तान दी है, जिस कारण से भयंकर कलेश हो गया। लगातार 2004 से कलेश, 19 साल हो गए हैं। जाओ, सामंजस्य होगा, परिवार एक रहेगा, उन्नति होगी। जाओ ताऊ, आशीर्वाद है। भैया थोड़ा जगह देना भैया, माफी मांगते हैं, थोड़ा थोड़ा जगह दे दो, हम भी निकल जाएंगे।
भैया आपसे प्रार्थना है, थोड़ी थोड़ी जगह दे दीजिए तो बाबा। अब हम कहाँ बैठे? थोड़ा थोड़ा जगह दे दीजिए। सब बर्बाद हो गया। तो हमने सही डेट बताई, टाइम हमने सही बताया, 2004 एकदम करेक्ट। जाओ ताऊ, जय जय हो जय। हम सेना भेजवी, तुम मिट्टी लेके आओ अपने घरे। तुम्हें एक काम करने, 9 दिन तक 8 साल से छोटी कन्याओं को भोजन करवाना है। 9 कन्याएं 9 दिन तक 8 वर्ष से छोटी कन्याओं का भोजन करवाना है। उनके चरणों का चरणों तक पूरे घर में छिड़कना, देवी रूप मानकर भोजन करवाना। जाओ, तुम्हारे घर की अलक्ष्मी भागेगी, लक्ष्मी आएगी, बच्चों से सामंजस्य होगा और ये 2004 का विवाद 2024 में निपट जाएगा। ठीक है ताऊ, हमें ना लेकिन भूल जाइए। तुम हमें वीडियो पे देखो। अच्छा बताओ, वीडियो में हम कैसे आते हैं? हाँ, ऐसे ही आते हैं। तो वो वाले वीडियो वाले अच्छे लगते हैं या ऐसे वाले? अच्छे लगा आपके चेहरे से ही वीडियो। ए तोरी जय हो। तो तुम हमारी बारात में चलियो, ठीक? हाँ, बता दो, हम तुम्हें बता देंगे ना। चला ये सोमवार से शुरू करना है, सोमवार से 9 दिन तक, किसी भी सोमवार से आप शुरू कर देना। जाओ, मजाक कर रहे ताऊ से। सीताराम। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, अपने अपने मताई बाप की। नमः पार्वती पतये हर 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 हर। भारत हिंदू राष्ट्र की, गौ माता की। चेले तो मुतैयो भजन करो, बल्ली को पकड़े पकड़े। हाँ हाँ, मेरी माँ कैसी हो? जय हो माँ। रो ना माँ, बैठ जाओ। सीताराम। साधु जी, मोबाइल ठेल से रास्ता खाने के नहीं थे। जय हो माता। आ गई तुम? खाने के नहीं थे उन्हें। क्या समाधान? आओ मैया, नजदीक आ जाओ। पहले भक्ति चाहिए और पूछो माँ। इधर से क्या हो जाता? एक ही जा, एक ही से छोड़ दिया। जा जा वाह बाबा। अरे यार, हमने ऐसे शुरू किया। तो मैं अपने घर में शिव बाबा को स्थान देना चाहिए अनुष्ठानात्मक, जिससे उन्नति भी रुकी वो कृपा हो जाएगी। सन्यासी बाबा की कृपा होगी, कार्य पूर्ण होंगे 100%। शरीर में बहुत ज़्यादा आवेश आता है, आवेश आता है, कोई सवारी जैसा बनाने लगता है और आपकी शरीर को अनकंट्रोल कर देता है। आप कंट्रोल नहीं कर पाती। कभी मंदिर के पास, कभी पूजा स्थान पर, कभी सन्यासी बाबा का नाम लेकर ऐसे लगने लगता जैसे कोई भर गया हो, मैं ही सन्यासी बाबा हूँ, ऐसा लगने लगता। कोई तुम्हारे ऊपर सन्यासी बाबा नहीं है। भाव तुम्हारे प्रबल हैं, भक्ति तुम्हारी तेज हो, शिव अनुष्ठान से
आप जन कल्याण कर सकते हैं। उसकी आज्ञा शिव अनुष्ठान के बाद दरबार से ही दी जाएगी। आशीर्वाद है पक्का। खुला है उधर से नहीं तो खुला होता है बच्चे चला जाए आगे एंगल तक खुला रहा कहाँ से ना क्या मां एंगल से नहीं खुला था एंगल क्या था खुला हो तो पब्लिक अंदर में चली गया जो साधना प्राप्त होगी ना मार्च में उसको करना। राम राम साधु जी बालाजी साधु जी बालाजी बालाजी रे बालाजी बजरंगी रे बजरंगी बजरंगी रे बजरंगी बजरंगी रे बजरंगी बालाजी रे बालाजी बजरंगी रे बजरंगी बजरंगी रे बजरंगी बालाजी महाराज की। ऐसे किसी को हु हा न आए तो ऐसे बोल दिया फू था ऐसे भी बोल सकते हो। ये मैया तुम्हारे बालक के लिए भी लिखवा दिया। बालक के लिए गुरुजी ने कह दिया वो सफल होगा, स्थायी उसका हो जाएगा, मन भी उसका ठीक रहेगा। दर्शन करवा दियो और पूरा परिवार भक्त बना रहेगा। आशीर्वाद है। जय श्री राम। ये लीजिए साधु जी खूब जय हो तुम्हारे। ये भभूति और पक्ष आपकी। अगला क्रम कोई एक। हाँ बेटा ये राजपाल बिटिया को भभूति देती। आशीर्वाद। साधु जी बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, अपने अपने मताई बाप की, राम नाम भगवान की। जय जय सीताराम। कहाँ से हो? बागेश्वर धाम की, बागेश्वर सरकार की, बोलिए हनुमान जी महाराज की। भैया नीली जैकेट वाले तो उधर निकलना तो उधर से निकलना भाई। बात तुम पहले करते थे निकल गई जगह हो चलो जाते। खोल दो। एक छोटे से बच्चे हैं गेट खोल। क्या प्रश्न का समाधान आप हनुमान जी के चरणों से पाना चाहते हैं? किसको? नजदीक आओ और पूछो। हमने हाँ ये पढ़ो। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, लगातार बीमार हो जाते हैं, कलेश बना घर में, बेटी पर कृपा होगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती है तुम्हारी बेटी, 100% सफल होगी। 2 बार अवरोध बना 2025 में, 9वें माह तक चार्टर्ड अकाउंट का वह एग्जाम पास कर लेगी। जाओ आशीर्वाद है। बालाजी की, बालाजी महाराज की जय। भैया लालच मेरे लिए भी ले आना। वही निकाल के 1 मिनट में दे रहे हैं, हमें टाइम दे दो।
प्रभाव है। और ये कोई पार्टनर आ रहा है, सहयोग में काम करने वाला, ये हम निकाल रहे हैं उसी के बारे में। कोई कुशवाहा निकल के, कुशवाहा निकल के, तांत्रिक जो टोटका किया है ये इनका पूरा इनके घर से हो सकता। ठीक है, पढ़ते जा रहे, ये पढ़ो। हाँ, इनके घर से हो सकता ये प्रयोग किया है, इन्हीं का जुड़ा हुआ पार्टनर कुशवाहा तांत्रिक टोटका करता है। छोड़ो, बच्चों को लेकर ईर्ष्या। पहले भी एक बार धमकी दी थी, माए के पक्ष बहुत ज़्यादा उनका खतरनाक है और वो इसी सब में जुड़े हैं। खैर अपनी बातें नहीं बताना, ये बात घर पे भी तुम मत बताना, इसको हमने तो काट ही दिया। तुम्हारे घर में लड़ाई होगी, हमारा काम निपटाना, ठीक करना हमारा काम है, किसी का नहीं। आप तो पेश ही करो, तंत्र मंत्र से तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, इतना हम कहते हैं। बाकी कर्तव्य खुद करो, आशीर्वाद है बराबर। उस बच्चे को भेजना जरा, चल राम लाला, वो माताएं जा रही हैं, भभूति पहुंचाओ। हाँ भाई।